नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य का बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश कर दिया है। हालांकि बजट को लेकर हमारी समझ बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि स्कूल के दिनों से ही यह बजट कभी समझ में नहीं आया। महंगाई कम होती है, बढ़ती है, दावे इस बजट में होते हैं, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत इसके विपरीत होती है। ऐसे में बजट को लेकर जो सवाल हमेशा उठाए जाते हैं या जो सवाल इस दौर में उठाए जाने चाहिए, ऐसे तो कई सवाल हैं, लेकिन कुछ प्रमुख सवालों को लेकर आज हम इस बजट पर बात करेंगे कि क्या सचमुच जैसे कि पीठ थपथपा रही है भारतीय जनता पार्टी वैसी बजट है, या आलोचना कर रही कांग्रेस की तरह यह बजट टाए टाए फीस। कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन महंगाई से जूझ रही जनता को क्या इस बजट से राहत मिलेगी? जीएसटी के बोझ तले छोटे व्यापारियों से लेकर आम लोग त्रस्त हैं। क्या इस बजट में उससे मुक्ति का कोई प्रावधान है? राज्य बने 25 साल हो गए। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों की उपेक्षा और अपमान की कहानी क्या रुक पाएगी? क्या छत्तीसगढ़िया संस्कृति को संरक्षित करने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान है? क्या सरकारी नौकरी के लिए जो मोदी ने गारंटी दी थी, क्या इस बजट में उसका भी प्रावधान किया गया? यानी प्रदेश सरकार के जितने भी रिक्त पद हैं, सब के सब भर दिए जाएंगे, क्या इसका प्रावधान है? या फिर संसाधन और जंगल बचाने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के लिए इस बजट में कोई प्रावधान रखा है? घर घर पानी, हर व्यक्ति को मकान, क्या इस बजट में रखा गया है? उसका प्रावधान कर दिया गया है? बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर इस बजट में क्या प्रावधान? बड़ा मुश्किल सवाल है ये सब सवाल, जिसका बजट में कितना प्रावधान है हम बताते जाएंगे, लेकिन आज हम बता रहे हैं कि पिछली बजट और इस बजट में क्या खेल खेलती है सर। ओपी चौधरी ने तो परंपरा निभा दी और एक नाम दे दिया। हर बजट का एक नाम दिया जाता है, कभी गति कह दिया गया तो कभी ज्ञान कह दिया गया, और इस बार संकल्प कर दिया गया। सुनिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कहते हैं। इस बार की हमारी थीम संकल्प है। संकल्प के माध्यम से हमने समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड तथा पॉलिसी से परिणाम तक जैसे विषयों को प्रमुखता से शामिल किया है। हमारा यह बजट यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। हमारी सरकार मिशन मोड में काम करने पर यकीन रखती है। इसके लिए हमने 5 मुख्यमंत्री मिशन बनाए गए हैं, जिसमें पहला है मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, दूसरा मुख्यमंत्री एआई मिशन, तीसरा मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, चौथा मुख्यमंत्री स्टार्टअप मिशन एवं 5वां मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन है, जिसके माध्यम से प्रदेश के विकास को नई दिशा, नई धार और नई रफ्तार दी जाएगी। स्कूल शिक्षा जैसे बुनियादी महत्व के विषयों पर हमने 13.5% बजट प्रावधान रखा है, जो सर्वाधिक है। बस्तर के अबूझमाड़ और जगर गुंडा में 2 एजुकेशन सिटी हम बना रहे हैं। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार के लिए बजट प्रावधान किया गया है। 25 नवीन औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शहरी विकास को मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना हेतु 200 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। भूमि विकास बैंक के लिए योजना हेतु 200 करोड़ रुपया
रखा गया है। हमारा राज्य धान का कटोरा है। कृषि क्षेत्र में 13,500 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। हमारी सरकार 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की अंतर की राशि का भुगतान एकमुश्त कर रही है। आगे भी एकमुश्त भुगतान के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। बस्तर और सरगुजा का विकास हमारे लिए सबसे अहम है। यहाँ खाद्य, कृषि और उससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। बकरी पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन जैसे माध्यमों से भी स्थानीय लोगों को उद्यम का बड़ा जरिया मिलता है। इसके लिए भी हमने बजट में विशेष प्रावधान किया है। इंद्रावती नदी में देवर गांव और मटनार बराज का निर्माण हम करने जा रहे हैं। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रावधान किया गया है। यह बस्तर क्षेत्र में सिंचाई योजनाओं के विस्तार के लिए बेहद अहम साबित होगा। माओवादी आतंकवाद का दमन करने में बस्तर फाइटर का प्रमुख योगदान रहा है। हम उनके योगदान की भरपूर प्रशंसा करते हैं। इस बार हम लोग 1500 भर्तियां बस्तर फाइटर में करने जा रहे हैं और इसके लिए बजट में प्रावधान रखा गया है। हम होम स्टे को भी बढ़ावा दे रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों के लिए आय का उपयुक्त जरिया बने। इसके लिए भी बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर चांपा एवं दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज के संचालन, जगदलपुर, अंबिकापुर में हवाई सेवाओं का विस्तार, अंदरूनी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री बस सेवा तथा बस्तर एवं सरगुजा ओलंपिक्स के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। भर्ती प्रक्रिया तेजी से पूर्ण हो सके, इसके लिए व्यापम की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं। युवाओं के शैक्षिक भ्रमण के लिए छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना शुरू की जा रही है। इसी तरह लखपति दीदियों के भ्रमण के लिए भी बजट प्रावधान किया गया है। मैं इस शानदार बजट के लिए पूरे प्रदेशवासियों को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं और अपने वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी को भी और उनकी पूरी टीम को बहुत मेहनत से अच्छा बजट बनाए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये तो थे सरकार के मुखिया जिन्हें स्वाभाविक तौर पर बजट को शानदार बताना जरूरी है। ऐसे में हम आप इस बजट और उस बजट के खेल की जानकारी दें, उससे पहले आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की भी बात सुन लीजिए। तीसरी बजट पेश हुआ। सबसे पहला गति का बजट रहा, फिर दूसरा बजट था ज्ञान का बजट और अब संकल्प का बजट। मतलब गति का बजट का दुर्गति हुआ, ज्ञान का बजट अल्प ज्ञान हो गया और अब संकल्प का बजट मतलब कुल मिलाकर संकल्प पे बजट पे भी सरकार को भरोसा नहीं है ना आम जनता को भरोसा। इसलिए क्योंकि इस बजट में आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की आम जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस बजट में ओपी चौधरी ने पूरी तरह से जुमलेबाजी की है और छत्तीसगढ़ की जनता को टोपी पहनाने का काम किया है। आप देखेंगे सबसे पहली बात कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को आपने 1 लाख नौकरी देने का वादा करके आए थे। अब तक कितने लोगों को नौकरी दिया? छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अंदर 35,000 शिक्षक भर्ती, फिर 20,000 शिक्षक भर्ती, फिर मुख्यमंत्री 5,000 भर्ती का आपने लगातार दावा करते रहे। आज अपनी बजट भाषण में एक भी युवाओं को नौकरी का जिक्र नहीं है, ना ही किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए या किसानों को मजबूत करने के लिए। जिस तरह से धान खरीदी का अभी जो मामला आया, फेल हो गई पूरी सरकार, इस पे सरकार का कोई स्पष्ट मत नहीं है और ना ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। और जिस तरह से आज डीएड के अभ्यर्थी 2 महीने से अनशन पर बैठे, रसोइया संघ अपनी मांगों को लेकर 1.5 महीने से धरने पे बैठे,
संविदा कर्मी अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार हड़ताल पर हैं, मांग कर रहे हैं। और 500 रुपये का गैस सिलेंडर देने वाले, क्या हुआ इस बजट में? मतलब ऑल ओवर देखें, ये बजट पूरी तरह से फेल है। छत्तीसगढ़ की आम जनता की भलाई के लिए नहीं, बल्कि ये बजट छत्तीसगढ़ के पैसों का बाकी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बजट है। और ये बजट पूरी तरह से जुमलेबाजी और छत्तीसगढ़ की जनता को टोपी पहनाने वाला बजट है। ये तो हुआ हर बार की तरह सत्ता पक्ष का समर्थन और विरोधियों की आलोचना का। लेकिन हमने शुरू में जो सवाल उठाए हैं, क्या वह बजट में दिखाई देता है? आप कहेंगे महंगाई कैसे रुकेगी, रोजगार लोगों को कैसे मिलेगा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों के अपमान की कहानी कहां जाकर थमेगी, जल जंगल जमीन की लड़ाई कब रुकेगी? ये पूरा मामला सरकार की उपज है, कहा जाए तो गलत नहीं। ऐसे में जल जीवन मिशन, घर घर पानी को लेकर जो योजनाएं लगातार टलते जा रही है या आगे बढ़ते जा रही है, भ्रष्टाचार का खेल जिस कदर इस जल जीवन मिशन के कार्य में हो रहा है, क्या उससे इस साल, क्योंकि 2 बार पूरा होने का डेडलाइन बढ़ाया जा चुका है, क्या इस बार यानी 2026 में छत्तीसगढ़ के हर घर को पीने का साफ पानी मिल पाए? क्योंकि बजट में तो उस तरह का प्रावधान ही नहीं दिखाई देता है। तब ई ऑफिस योजना थी, सरकारी कर्मचारियों को चुस्त करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के नाम से 10 करोड़ रुपए का पिछली बार प्रावधान था, अधर में अटका हुआ है। जेम पोर्टल अनिवार्य किया गया था भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, लेकिन जेम पोर्टल से भी गड़बड़ के मामले थम नहीं रहे। सबसे ज्यादा जिन विभागों में इन जेम पोर्टल के माध्यम से गड़बड़ी सामने आई, उसमें स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, वन विभाग, पर्यटन विभाग, ये बेहद चर्चा में रहे हैं पिछले साल। क्या इस बजट में इससे निपटने का कोई प्रावधान है? कहना मुश्किल है। ऐसे में जमीन बिक्री और सुधार को लेकर भी बड़े बड़े दावे सरकार करती है। क्या हुआ उनका वादा या मोदी की गारंटी तो 57,000 शिक्षकों की भर्ती का भी था। इसके अलावा हर साल 2 लाख लोगों को रोजगार देने का था। क्या इस बजट में प्रावधान है? आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। यानी छत्तीसगढ़ के युवाओं को इस साल भी इस बजट से निराशा हाथ लगी। तब ऐसे में उच्च शिक्षण संस्थानों में जो फेलोशिप, सुशासन फेलोशिप की बात की गई थी, उसका क्या हुआ? उसका भी पता नहीं। 22 करोड़ में आधुनिक कॉल सेंटर बनाने का दावा था पिछले बार, हुआ नहीं हुआ। तो इस बार फिर यदि कोई दावा किया जा रहा है तो फिर क्या होगा? ऐसे में छत्तीसगढ़ी संस्कृति को लेकर हम इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार ने जिस आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल की शुरुआत की थी, उसे लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह था और उसे किस तरीके से बर्बाद करने का खेल खेला गया इन 2 सालों में, यह भी किसी से छिपा नहीं है। तो क्या छत्तीसगढ़ी महापुरुष आत्मानंद की उपेक्षा करके विवेकानंद उत्कृष्ट स्कूल लाया जा रहा है? आप समझिए इस बात को कि सत्ता किस तरीके से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों को लेकर सोच पैदा कर रही है। ऐसे में आयुष्मान 1500 करोड़ रखे गए थे पिछले बार, एनएचएम के लिए भी 18,800 करोड़ रुपए का प्रावधान। लेकिन यदि सरकारी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था ही ठीक ढंग से ना हो, हमने आपको बताया था कि किस तरीके से दर्जन भर जिले में तो जरूरी
मशीनें तक नहीं है जांच की। ऐसे में वे निजी अस्पतालों में लूट का शिकार हो रहे हैं। कल ही उर्मिला हॉस्पिटल राजधानी में जबरदस्त हंगामा हुआ है इलाज को लेकर, वसूली को लेकर। ऐसे में निजी अस्पताल को भी यदि भुगतान समय पर नहीं हो रहा है, आप समझिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से लचर कर दी गई है। 600 इंजीनियरों की भर्ती का भी तो प्रावधान पिछले बजट में किया गया था, जिसमें पीएचई, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन विभाग में रिक्त पद भरे जाते हैं। लेकिन पिछले बजट में जब पूरा नहीं हुआ तो आने वाले बजट में यदि कोई प्रावधान रख भी लिया जाए तो उसका कोई मतलब निकलता है क्या? तब सड़कें जर्जर है, रिंग रोड जर्जर है। पिछले बार जो कुछ घोषणाएं की गई थी इस बार नहीं दिखाई दिया। और इस बार फिर राजधानी के लोग यदि सबसे ज्यादा परेशान किसी सड़क से हैं तो वह तात्यापाड़ा से लेकर शारदा चौक और शंकर नगर रोड, ये बेहद ही भीड़ भाड़ वाली सड़क बन गई है। ट्रैफिक चलती नहीं है, यहां रेंगती है। लेकिन बजट में आपको इसके हल करने का तत्काल कोई योजना दिखाई नहीं देती। तब ऐसे में पिछले साल मेट्रो को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, लेकिन सर्वे तक नहीं हुआ। आप समझिए इस बात, सर्वे की राशि तय कर दी गई थी लेकिन सर्वे नहीं करवा पाई सरकार, एजेंसी नहीं खोज पाई। ये इस तरह का खेल बजट में देखा जा रहा है। तब ऐसे में फिर वही सवाल आकर खड़े हो जाते हैं कि क्या इस बजट से महंगाई से लोगों को मुक्ति मिलेगी? क्या इस बजट से छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों में जो रिक्त पद हैं उन्हें भर लिया जाएगा? ऐसे में आप खुद तय कीजिए कि ये बजट किसके लिए है, क्योंकि संसाधनों के लूट के लिए ही सिर्फ सड़कें बने। यानी आम आदमी ट्रैफिक से परेशान है, उसको राहत के लिए कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन सुदूर इलाकों में सड़कें जरूर बनेगी क्योंकि वहां संसाधनों को बेचना है, वहां जल जंगल जमीन को छीनना है। ऐसे में हम बीच बीच में फिर आपको इस बजट को लेकर चर्चा करते रहेंगे। आज सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि यह बजट आम लोगों के लिए है या उन लोगों के लिए है जो संसाधनों का लूट मचाने आने वाले हैं। धन्यवाद।